के अन्नामलाई बीजेपी का तमिलनाडु में सबसे एग्रेसिव एंड रिकॉग्नाइजेबल फेस। अब वो बीजेपी से रिजाइन कर चुके हैं और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी पॉलिटिकल स्पेकुलेशन। क्या ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन है या फिर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में किसी नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत? तो आइए समझते हैं। टाइमलाइन पर देखिए, 2025 अप्रैल, अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट की पद से हटा दिया गया। उसके बाद असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी ने अलायंस पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। धीरे धीरे अन्नामलाई साइडलाइन होता गया और फिर आया 2026, अन्नामलाई बीजेपी पार्टी से ही रिजाइन कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बीजेपी ने उनका रेजिग्नेशन काफी काम एंड कंट्रोल्ड तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। नॉर्मली बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर को इतना आसानी से जाने नहीं देती, खासकर तमिलनाडु जैसे स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट स्टेट में। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी को समझ आ गया कि तमिलनाडु में डायरेक्ट बीजेपी ब्रांड की एक पॉलिटिकल लिमिट है? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कई दशकों से द्राविडियन आइडेंटिटी के अराउंड घूमती रही है। यह रीजनल प्राइड एंड तमिल आइडेंटिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। दिल्ली से कंट्रोल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता और हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज की डिबेट भी यहाँ बार बार सामने आती रही है। इसलिए हो सकता है कि डायरेक्ट बीजेपी एक्सपेंशन उतना इफेक्टिव ना हो जितनी पार्टी उम्मीद की थी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक रीजनल फेस जो तमिल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, लेकिन साथ ही बीजेपी के लिए पॉलिटिकल स्पेस भी क्रिएट करे। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है सिनेमा। एमजीआर, जयललिता और अभी विजय, तमिलनाडु में फिल्म स्टार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कभी छुपा नहीं है। सो इस इक्वेशन को कंप्लीट बनाते हैं एक मूवी स्टार की प्रेजेंस जिनका फैन बेस टीवी के की काल्ट फैन बेस को कम्पीट कर पाए। एंड बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन इज न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड बाय के अन्नामलाई कोलैबोरेटिंग विद रजनीकांत। और इस रीजनल पार्टी को तमिल वोटर्स बीजेपी के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ 2025 से बीजेपी अन्नामलाई के साथ दूरी बना के उनका एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर चुके थे। पब्लिक परसेप्शन में अब वो एक तमिल लीडर दिखेंगे, ना कि दिल्ली कंट्रोल्ड बीजेपी फेस। और फ्यूचर में अलायंस या इनडायरेक्ट सपोर्ट के थ्रू बीजेपी को तमिल में एंट्री मिल सकती। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। ये बस कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस, रिसेंट डेवलपमेंट के बेसिस पे बनाया गया स्पेकुलेशन है। हो सकते है ये जेन्युइन आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हो, या हो सकते है बीजेपी स्ट्रेटेजी से डिसएग्री करते हुए ये रेजिग्नेशन हुआ हो। लेकिन अगर फ्यूचर में अन्नामलाई बीजेपी को ओपनली अटैक नहीं करते, एनडीए के क्लोज रहते हैं और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन दिखने लगते हैं, तो ये स्पेकुलेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन सच निकली तो ये बीजेपी का तमिलनाडु में सबसे अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था।